नमस्कार। मैं आचार्य वीना चड्ढा अपने गुरुवर और आप सबको प्रणाम करती हूँ। आज हम सूर्य का कन्या राशि में आने पर मंथली प्रभाव आप सबके लगन पर कैसा होगा, इस पर बात करेंगे। सूर्य 16 सितंबर को 5:05 शाम को कन्या राशि में आ रहा है और 16 अक्टूबर तक वहीं रहेगा। इस पूरे महीने के दौरान वो उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, हस्त और चित्रा इन 3 नक्षत्रों में विचरण करेगा। और इस महीने और क्या खास बात हो रही है, बृहस्पति जो कि रेट्रो चल रहा था वो मार्गी हो चुका है और सैटर्न भी 23 सितंबर को मार्गी होने जा रहा है। मंगल पिछले महीने मार्गी था लेकिन अब वो रेट्रो हो रहा है और इसके अलावा राहु केतु दोनों अपनी राशि बदल रहे हैं। वो 23 सितंबर को हमारा वृषभ और वृश्चिक में जा रहे हैं। तो इतने 4 परिवर्तन हो रहे हैं और चारों ही मेजर प्लैनेट हैं, इसीलिए सब पर प्रभाव पड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं लगन के अकॉर्डिंगली बात करूंगी और लगन के अकॉर्डिंगली ही आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम मेष लगन में आते हैं। मेष यानी एरिस, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस लगन के लोगों के में जॉब में चेंजेस, ट्रांसफ़र और धन के संबंधी मामलों में सोच बनी रहेगी और रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आएंगे। अगर एजुकेशन का मतलब है तो हायर एजुकेशन में एडमिशन मिलेगा और हॉस्टल में रहने का योग बन रहा है। ट्रैवलिंग का भी योग बन रहा है। जो शॉर्ट ट्रैवल करना चाह रहे हैं और लॉन्ग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, दोनों तरह की ट्रैवलिंग का योग बन रहा है। अब हेल्थ पर आते हैं। हेल्थ के मामले में केयरफुल रहने की ज़रूरत है, स्पेशली यूरिन और हार्ट से रिलेटेड मसलों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब रिलेशनशिप की बात आते हैं। लव मैरिज या रिलेशनशिप में जा सकते हैं और सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है, बच्चों व पड़ोसियों से झगड़ा होने की संभावना है। उनके साथ बहसबाजी और पुलिस का योग बन रहा है। बच्चों के स्वभाव में भी तेज़ी आएगी। बच्चों की हेल्थ संबंधी भी इशू हो सकता है। और इसके अलावा नए कपड़े सिलवाने का, नए कपड़े खरीदने का और ड्राईक्लीन के पास जाने का योग बन रहा है। इस महीने कोई नई हॉबी और संगीत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और आप खुद भी और आपकी संतान भी दोनों ही घमंड महसूस करेंगे। इस लगन के लोगों के लिए ये सुझाव है कि घमंड नहीं करना है, विनम्र रहना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, सेहत के प्रति केयरफुल रहना है और आपको जो बातें बताई हैं अपने स्वभाव को विनम्र रखें और पड़ोसियों से अधिक उलझने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए दूसरी राशि टॉरस और वृषभ के बारे में। इनके कैरियर में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है, लेकिन इस दौरान वो किसी प्रभावशाली व्यक्ति या पॉलिटिशियन से मिलने का उनका योग बन रहा है। हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसमें रुकावटें नज़र आ रही हैं और जो लोग संतान के इच्छुक हैं, संतान चाहते हैं, तो संतान प्राप्त करने का योग बन रहा है। माता पिता से विचार भेद रहेंगे और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई इशू रहेगा। और अगर जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी की, तो उस जर्नी में रुकावट आएगी, अभी आपको इंतज़ार करनी पड़ेगी। और स्पाउस से रिलेटेड भी संबंध में थोड़ा सा खटास आ सकती है। घर में कोई नया फंक्शन या गाड़ी खरीदने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो काम अवश्य पूरा होगा। आपके या आपकी पत्नी में पेट में दर्द जैसी कोई समस्या आ सकती है। आप स्वयं को बहुत अधिक बुद्धिमान समझेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे। घमंडी व डिप्लोमेट बनेंगे और पैरेलल रिलेशनशिप के बारे में भी
आप जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को सुझाव है, अपनी सेहत का ध्यान रखें और घमंड नहीं करना है, विनम्र रहना है, एक्सरसाइज करें, योगा करें। अब आ जाइए तीसरी राशि पर, मिथुन और जेमिनी पर। आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक बढ़ रही हैं। आप कोई अपना नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं और योग भी बन रहा है। प्रोफेशन में भी अपना स्टेटस बढ़ाने की बात सोच रहे हैं। और अगर जॉब में हैं तो किसी सीनियर से बहस या आर्गुमेंट आप कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में रुकावट आ रही है, ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, फैमिली के सुखों में कमी आ रही है, फैमिली के सुखों के बारे में आप चिंताजनक स्थिति है, और परिवार में किसी के इलाज के बारे में भी चिंता विशेष रूप से कर रहे हैं। आपके शत्रु दबे रहेंगे, लेकिन रात की नींद आपकी डिस्टर्ब हो रही है, हैप्पीनेस में कमी आ रही है, कहीं घूमने, मूवी आदि जाने का प्रोग्राम आपका बन रहा है। ऐसे लोगों के लिए सुझाव है, एक तो अपनी सेहत का ध्यान रखें और घमंड नहीं करना है, किसी से बहसबाजी में नहीं उलझना है, मेहनत करें और मेहनत करेंगे तो आपके सपने पूरा होंगे। अब आ जाइए अगली राशि कैंसर पर, कर्क पर। आपके प्रोफेशन में आई रुकावट और धन संबंधी जो प्रॉब्लम चल रही थी, इस महीना वो दूर होती नज़र आ रही हैं। गैस से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, और आपकी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाने का योग बन रहा है। घर में अननेसेसरी की बहसबाजी होगी, शांति भंग हो रही है, दोस्तों और बड़े भाई बहनों से कोई हेल्प नहीं मिलेगी, सभी बेवफा हो रहे हैं। अगर शादी के लिए एलिजिबल हैं तो आपकी चॉइस का पार्टनर मिल सकता है। स्कूल, कॉलेज, मीडिया ऐसी किसी जगह में जाने का योग बन रहा है। ऐसे लोगों के लिए सुझाव है, किसी से बहसबाजी में ना पड़ें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और मेहनत करें, और मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करें। ये जो मैंने बताया ये जनरल बताया है। अगर इन 4 लगन के लोगों का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, और उसके बारे में मैं आपको वही सुझाव दूंगी। अब सिंह राशि से आगे मेरे अगले वीडियो में, जो आज ही एक ही साथ रिलीज़ हो रहा है, उसमें देखें। धन्यवाद।